नमस्ते, गुड मॉर्निंग। विजुअलाइजेशन वाले ट्रांस में चलेंगे। जितने लोग पुराने हैं उनको पता है, सेटल होके बैठ जाएं। अभी हम ट्रांस में चलेंगे कुछ 15 मिनट, 15-17 मिनट के लिए। सेटल डाउन कर लें अपने आप को, हैंड्स फ्री कर लें। खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी आपके लिए नहीं है, ठीक है। 3 गहरे श्वास और फिर हम ट्रांस में चलते हैं। सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे अपने ब्रीथ को स्पॉन्टेनियस करें। आपकी श्वास सहज भाव से चल रही हो, आंखें बंद हैं। माथे के बीच में, जहां पर थर्ड आई को कहा जाता है, अपनी कॉन्शियस को वहां पर लाने की कोशिश करें। आपकी पूरी एनर्जी, कॉन्शियसनेस माथे के बीच में, फ्रंटल लोब के सामने, दोनों आंखों के बीच में, जहां पर थर्ड आई कहा जाता है, आप वहां पर लेकर आ रहे हैं। सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन माथे के बीच में आ गई है। आज का दिन बहुत अच्छा है। टुडे इज अ वंडरफुल डे, फैंटास्टिक डे, ब्लेस्ड डे। इट्स रियली अ फैंटास्टिक डे टुडे। आप एक छोटी पहाड़ी के ऊपर हैं, हाइट के ऊपर हैं। वहां पर थोड़ी सी प्लेन जगह है। सुबह सुबह का टाइम है, जस्ट सनराइज से जस्ट पहले का, बिल्कुल जस्ट पहले का टाइम है। बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी हवा बह रही है, बहुत अच्छा वातावरण है। आप वहां पर बैठ गए हैं, कोई भी आसन लेकर या कोई भी जैसे भी आप फील करें, जैसे भी आपको इमेजिनेशन में आए, आप बैठ गए हैं। आपके दूर सामने भी पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों के बीच में से सनराइज हो रहा है। सुबह सुबह जब सनराइज होता है तो बहुत ही सुंदर नजारा होता है। आप सहज भाव से बैठ गए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, सामने से सनराइज हो रहा है, बहुत अच्छी हवा बह रही है। आपकी सारी कॉन्शियसनेस, सारी कंसंट्रेशन, सारी एनर्जी माथे के बीच में फ्रंटल लोब के सामने है। जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर गिर रही हैं। पर्टिकुलरली आप माथे के बीच में सनराइज को फील कर रहे हैं। आपकी सारी कंसंट्रेशन माथे के बीच में है। दिस इज अ वंडरफुल डे, ब्लेस्ड डे है आज। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर वाया सनराइज बरस रही हैं। सूर्य की किरणों के माध्यम से परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। ये वाली सनरेज एकदम हेल्दी हैं। अभी आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर देंगी, पूरी तरह से एनर्जाइज कर देंगी। आप अपने शरीर के ऊपर सूर्य की किरणों को महसूस कर पा रहे हैं। हवा भी बहुत अच्छी बह रही है, बहुत अच्छा वातावरण है। आप अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। कुछ भी आपको लगता है आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का चैलेंज है, कोई भी इश्यूज हैं, वो मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पर भी। सूर्य की किरणें लगातार आपके शरीर पर गिर रही हैं। जो कुछ भी आपके मेमोरी के अपर सरफेस पर आ रहा है, कोई भी ऐसा इमोशनल इवेंट जो आपको यदा-कदा परेशान कर देता है। किसी से लड़ाई हुई, जिद बहस हुई, किसी ने आपके पैसे नहीं लौटाए, आप परेशान हो गए, किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आप परेशान हो गए। पीछे तक जाएँ, बचपन तक जाएँ,
आपको लगता है कहीं-कहीं पर रेड फ्लैग्स लगे हुए हैं, आज उन सबको आइडेंटिफ़ाई करें। ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी मेमोरी जब भी आपके अपर सरफेस पर आती है, वो आपको परेशान कर देती है। वो सब आप अभी रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। यू आर नाउ इन ब्लेस्ड ज़ोन। सूर्य की किरणें आप पर गिर रही हैं। आप अपनी कॉन्शसनेस को माथे के बीच में फ्रंटल लोब के सामने फ़ील कर रहे हैं। वहीं पर हमारी सारी इमेजेस क्रिएट होती हैं या स्क्रॉल होती हैं। ऐसी कोई भी मेमोरी आप अपने अपर सरफेस पर लेकर आ पा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अभी सनराइज़ हो चुका है, उसकी किरणें आपके सारे शरीर पर गिर रही हैं, पर्टिकुलरली आपके माथे के बीच में भी गिर रही हैं और जो भी इमेजेस आप क्रिएट कर रहे हैं और उनको आपने रेड फ्लैग का टैग दे दिया है, गार्बेज का टैग दे दिया है, ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करती है, आप अब भी राइट नाउ माथे के बीच में फ़ील कर रहे हैं। सन रेज़ उनको भस्म करती जा रही है। आप राइट नाउ कोई भी ऐसी घटना हो सकता है बचपन में घटी हो, किसी ने आपको तंग किया हो, परेशान किया हो, कोई बैड टच किया हो, किसी तरह से आपके इमोशंस को हर्ट किया हो, खाने-पीने को लेकर किसी ने कुछ कमेंट किया हो, आने-जाने को लेकर, आपके टैलेंट को लेकर, मेंटल लेवल पर आप उसको आज तक जकड़ कर बैठे हैं कि मैं मेरे बस की ड्राइविंग नहीं है या हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आई कांट स्पीक वेल, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, व्हाटएवर कुछ भी किसी भी टाइप का स्टेटमेंट दिया, किसी भी तरह से आपके इमोशन को हर्ट किया, वो बात, वो इवेंट, वो घटना अभी तक आप उसको अपने साथ जाने-अनजाने में कैरी कर रहे हैं। राइट नाउ उस मेमोरी को आप फ्रंटल लोब पर, अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं। जैसे ही वो आ रही है, सूर्य की किरणें उसको भस्म कर दे रही हैं। सूर्य की किरणें इतनी ब्लेस्ड हैं, स्पेशल सनरेज़ है, स्पेशल ज़ोन है। जैसे ही कोई भी मेमोरी आप फ्रंटल लोब पर, अपर सरफेस पर ला रहे हैं, सूर्य की किरणें उनको जला दे रही हैं या भस्म कर दे रही हैं। वो वैनिश होती जा रही है। कोई भी घटना हो सकती है जिसने आपको मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कभी भी परेशान किया। कोई शख्स हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। जनरली हमारे अंदर फ़ियर फैक्टर भी आ जाता है। फ़ियर फैक्टर इस तरह से आता है कि आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट को देख लिया, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सीडेंट, गॉड्स ब्लेसिंग्स आर विद यू। बट इवन देन आपने वो ऑडियो विजुअल्स देख लिए, ठीक है? और आपके ज़हन में एक डर बैठ गया, फ़ियर बैठ गया, अगर ये मेरे साथ हो गया तो, मैंने ऐसा कर लिया तो, टाइप्स इस तरह के फ़ियर कभी-कभी हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? राइट नाउ ऐसा भी कोई फ़ियर आप कैरी कर रहे हैं, वो भी अभी भस्म होता जा रहा है। बिकॉज़ जैसे ही आप उसको फ्रंटल लोब पर, अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं, सूर्य की किरणें अपना काम कर रही हैं, उसको हटा दे रही हैं, जला दे रही हैं, भस्म कर दे रही हैं। कोई भी डर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का फ़ियर हो सकता है कि उसने मेरे को ऐसे बोला तो, उसने ऐसे बोला था, आगे ऐसे बोल दिया तो। कोई फ़ियर बचपन का, टीनेज का फ़ियर बैठा हो सकता है, किसी ने आपको शाउट किया था, चाचा ने, मामा, काका, फूफा, नाना, किसी ने भी, पड़ोसी ने, किसी ने कुछ कहा था। और वो साउंड आज भी आपके ज़हन में कौंधती है। कोई लड़ाई आपने देखी, आप लड़ाई का पार्ट थे या नहीं थे, लेकिन फ़ियर आपने कैरी कर लिया, हाइट का फ़ियर आपने कैरी कर लिया। कुछ भी ऐसा पैटर्न है, जो भी हमारे सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं पर स्टोर्ड है, आप राइट नाउ बिकॉज़ आपकी कॉन्शियसनेस अभी माथे के बीच में, जहाँ पर थर्ड आई है, वहाँ पर है। आप उन इमेजेस को अपर सरफेस पर लेकर आ रहे हैं और सूर्य की किरणें ब्लेस्ड फॉर्म में उनको वहाँ से कंप्लीटली डिलीट कर रही हैं। कंट्रोल एल डिलीट कंप्लीटली वो चीज़ें डिलीट होती जा रही हैं। कुछ भी आपको ऐसा लगता है, ऐसी कोई भी मेमोरी किसी भी प्रकार की, किसी भी एज के अंदर हुई है आपके साथ और जैसे ही आप उसको याद करते हैं, कैसे-कैसे सिम्पटम हमारे शरीर पर आते हैं। सर भारी हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, सारा दिन लो एनर्जी में निकल जाता है, कान के ऊपर पसीना आता है, माथा भारी होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, घबराहट होती है, सफोकेशन फ़ील होती है, कोई भी फीलिंग है, ये फीलिंग अगर आप इनको नोटिस करेंगे, तो देखेंगे कि इनके बैकग्राउंड में कोई न कोई घटना, कोई न कोई इवेंट, कोई न कोई मेमोरी जुड़ी हुई है। आप उस मेमोरी को अभी राइट नाउ आपका पूरा फ़ोकस माथे के बीच में जहाँ पर थर्ड आई होती है वहाँ पर है और आप अपनी मेमोरीज़ को स्क्रॉल डाउन करके वहाँ लेके आ रहे हैं। जैसे ही अपर सरफेस पर मेमोरी आती है,
सन रेज उनको भस्म कर रही है, बिकॉज राइट नाउ दीज रेज आर वेरी मच स्पेशल, यू आर इन ब्लेस्ड जोन। कोई भी प्रकार की इमेज आपको लगता है आपने गार्बेज है लेकिन उसको अपने अंदर समेट कर सहज कर सेफ हाउस में रख लिया है, राइट नाउ आप उसको बाहर ला रहे हैं। जैसे ही वो मेमोरी माथे पर सरफेस पर आती है, पर सरफेस पर सनरेज उसको भस्म कर दे रही है। और इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली, कुछ भी हो सकता है, किसी से भी, अपने लाइफ पार्टनर से भी, माता पिता से भी, भाई बहन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कुलीग से, बॉस से, किसी से भी कोई भी इवेंट इस तरह का है तो जब भी आता है आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, गुस्सा ला देता है, चिड़चिड़ापन ला देता है, लो एनर्जी कर देता है, कान के ऊपर पसीना आ जाता है, वैसी स्वेटिंग हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, कोई भी सिम्टम हो सकता है। हर सिम्टम के पीछे कोई ना कोई मेमोरी, घटना, इवेंट मिलेगा ही मिलेगा। आप अभी एक स्पेशल जोन में हैं, बस आप उनको मेमोराइज करके लेके आ रहे हैं। अपर सरफेस पर सूर्य की किरणें उनको भस्म किए दे रही हैं। दिस इज द वेरी मच स्पेशल मोमेंट फॉर यू। आप इन मेमोरीज को जस्ट अपर सरफेस पर ला रहे हैं, बिकॉज जितने भी ऑडियो विजुअल्स हैं हमें माथे के बीच में, आंखों के आगे ही फील होते हैं, कहीं और फील नहीं होते। बस आप उसको उठाकर लेके आ रहे हैं और सूर्य की किरणें उनको भस्म कर दे रही हैं। कंट्रोल एल डिलीट जैसा सिस्टम पे हम करते हैं वैसा होते जा रहा है। कोई भी मेमोरी, कैसी भी, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार का फियर, फियर से ही एंजाइटी क्रिएट होती है। और एंजाइटी आज की डेट में 90% डिजीज का मेन जो कारण है या इम्पोर्टेंट रीजन है वो वही है। कोई भी फियर, किसी के प्रति कोई भी ग्लानि भरी हुई है, कोई गिल्ट लेके बैठे हुए हैं, नहीं यार मैंने उसके साथ बुरा कर दिया, जाने अनजाने में से बुरा हुआ, 10 साल पहले हुआ था, आज तक कैरी कर रहे हैं। सिंपली उठाओ फोन, कॉल कर देने का उसको, उसको 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 वैनिश करना है। गिल्ट की फॉर्मेशन को, फियर की फॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जगह नहीं देनी है। उसको राइट नाउ आप अपर सरफेस पर लाएं। सूर्य की किरणें आपकी हेल्प करने को एकदम तैयार हैं, वो उसको भस्म करे जा रही हैं। कोई भी मूवमेंट, इमोशनल, फिजिकल, कहीं पर भी स्टोर आपको नजर आ रहा है, आप उस घटना को, इवेंट को माथे के बीच में अपर सरफेस पर ला रहे हैं। जैसे ही अपर सरफेस पर वो आया, सनराइज ने उसको बर्न कर दिया, भस्म कर दिया। एंड इट इज हैपनिंग कंटिन्यूसली एंड नाउ ऑन अ फास्टर पेस। कोई भी घटना, कोई भी मेमोरी आपके दिल को दुखा देती है, आपके दिल को परेशान कर देती है, अभी की अभी भस्म होती जा रही है। आपकी क्लिनजिंग फास्ट पेस पे हो रही है। ये सब गार्बेज है जो कि शरीर रूपी घर में रखने लायक नहीं है। आप अपनी कॉन्शियस को माथे के बीच में लाए हुए हैं। कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल आईज के बीच में है। इमेजेस आ रही हैं, घटनाएं आ रही हैं, ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी, ऑडियो विजुअल भी, कुछ भी आ रहा है, वो भस्म होता जा रहा है। कंटिन्यूसली इट इज हैपनिंग। मेंटल, इमोशनल, मेमोरीज, इवेंट्स की वजह से ही उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आता है। हो सकता है आपको कोई फिजिकल चैलेंज हो, भी किसी भी प्रकार का कोई भी चैलेंज है, आप नोटिस करें, कहीं पर भी किसी बॉडी पार्ट को आप फोकस करें, वहीं पर सनरेज गिर रही हैं, सूर्य की किरणें वहां पर गिर रही हैं, घुटने में, शोल्डर में, हार्ट, कहीं पर भी, स्टमक, आपका फैट बढ़ा हुआ है, कुछ भी, आप एग्जैक्टली वहीं पर सनरेज को फील कर रहे हैं। और सूर्य की किरणें वहां से सारे नेगेटिव पैटर्न्स को बर्न आउट कर रही हैं। कोई भी एक बॉडी पार्ट को पहले आप फोकस करें। आपको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको लगता है कि शोल्डर आपके झुके हुए से रहते हैं या स्टिफ रहते हैं, या आपको लगता है कि आपका हार्ट की पंपिंग सही नहीं है, आप दिन में कई बार ऐसा लगता है कि आपका दिल बैठा जा रहा है। आप हार्ट पे फोकस करें। फैट बढ़ा हुआ है, मोटापा है, ओबेसिटी है, बीपी का इशू है, डायबिटीज है, आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई भी बॉडी पार्ट को आप राइट नाउ फोकस कर रहे हैं, एनी 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 वन बॉडी पार्ट, वहां पर सूर्य की किरणें गिर रही हैं। और वह जो भी नेगेटिव पैटर्न रखा हुआ है, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, वो बर्नआउट होता जा रहा है। कहीं पर बॉडी के अंदर आपको लगता है कि नॉन फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कंटिन्यूसली एक ही बॉडी पार्ट को भी फोकस कर रहे हैं, सूर्य की किरणें वहां पर आ रही हैं और उन नेगेटिव पैटर्न्स को बर्न आउट कर रहे हैं। क्लेंजिंग प्रोसेस कंप्लीटली गोइंग ऑन। आप
आपका पूरा शरीर, मतलब तीनों लेवल पर, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पर क्लेंजिंग हो रही है। सूर्य की किरणें आपके अंदर जितने भी टाइप के नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ऐसी चीजें जो शरीर में रहने लायक नहीं है, उनको अभी वो बर्न आउट कर रही है। सूर्य की किरणें कंप्लीट क्लींजिंग कर रहे हैं। आप तीनों लेवल पर क्लीन 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 होते जा रहे हैं। क्लींजिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। आप अपने आप को भी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। कुछ सेकंड ऐसे ही बने रहें। आंखें बंद रखें। आपकी बॉडी कंप्लीटली क्लीन हो गई है। दोनों हाथों से, दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे और अपनी आईज पर रख लेंगे। ग्रेटिट्यूड फील करते हुए जिस भी इष्ट को, भगवान को, देवी देवता को आप मानते हैं, उनका थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड शो करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। अभी भी आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे बैठे रहना है। जिन लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती, कम से कम और 10-15 मिनट ऐसे बैठे रहें। ज्यादा मूवमेंट ना करें, आपको अच्छा लगेगा। पानी पीने का मन भी कर रहा है तो भी थोड़ी देर होल्ड ऑन करें और ऐसे ही बैठे रहें। और इसी एनर्जी को बस, बोलना नहीं कुछ, आप अपनी सेल्फ टॉक को स्क्रॉल कर सकते हैं। कोई भी एक 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 आपका टारगेट गोल, डेस्टिनेशन जो आपने सोच रखा है, बस उसको अभी है ना अपने आंखों के आगे या फील करें। आंखें खुली हैं आपकी, बस यहाँ पर फील करें। अपने सीईओ बनना है, जॉब में नेक्स्ट लेवल लेना है, मैनेजर बनना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, रिलेशनशिप सुधार, कोई एक एनी 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 वन ड्रीम टारगेट विश को पकड़ के बस आप बैठे रहें और उसको स्क्रोल करना शुरू करें। आप उससे रिलेटेड इमेजेस को क्रिएट करें। सिंगल थिंग, ओनली वन थिंग, उसको आप स्क्रोल डाउन करना शुरू, बैठे रहें ऐसे ही। जैसे श्वास चल रही है चलते रहे, पानी की तरफ ना भागें। आप बस उन इमेजेस को क्रिएट करें जो आपके किसी एक सिंगल ड्रीम से रिलेटेड है, सिंगल विश से रिलेटेड है। उसको क्रिएट करें, फील करें, आंखों के आगे आंखें खुली रखनी है। आपका एनर्जी लेवल अभी बना हुआ है, बस उसको सिर्फ आंखों के आगे स्क्रोल करना है आपने। कोई भी एक सपना, उसको क्लियरली देखना शुरू करें, खुली आंखों से देखें, उसकी इमेजेस को क्रिएट करें। अगर साउंड का इफेक्ट है तो साउंड क्रिएट करें। साथ ही साथ आपको लगता है कि कलर्स का रोल है, कलर्स का रोल हर जगह होता है, ठीक है, वो फील करें। आप अपने सपने को अभी की अभी रंग भरना शुरू करें, उसकी ऑडियो को फील करें, उसकी इमेजेस के अंदर अपने आप को, मतलब आप उसके अंदर रम जाएं, डूब जाएं। आप अपनी आंखों के आगे किसी भी एक सपने को भी स्क्रॉल कर रहे हैं, एनी वन ड्रीम। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है। उस एक सपने को, एक ड्रीम को, सिर्फ एक होना चाहिए, मल्टीपल में नहीं जाएंगे, सिंगल ड्रीम को आंखों के आगे स्क्रॉल कर रहे हैं। हेल्थ का है तो हेल्थ का, वेल्थ का है तो वेल्थ का, रिलेशनशिप का है तो रिलेशनशिप का, कोई भी एक ड्रीम, कोई भी एक सपना जो आपकी विश लिस्ट का हिस्सा है, उसको अब भी आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, उसकी इमेजेस को क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऑडियो विजुअल्स को, साउंड को, कलर भर रहे हैं उस सपने के अंदर आप। और ये आंखों के आगे बिल्कुल यहाँ पर फील कर रहे हैं आप, खुली आंखों से यहाँ पर आपको अपना सपना दिख रहा है। आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फील करें, आपने वो अचीव कर लिया है। अगर मेटलिस्टिक है तो, अगर इमोशनल है, किसी से रिलेशनशिप का इशू है, वो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फील करें कि आपका उसके साथ पैचअप हो गया है। आप पार्टी कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे खाने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। कोई भी एक ड्रीम, मेटेरियलिस्टिक है तो उसके कलर्स, उसकी पिक्चर्स, उसकी साउंड को क्रिएट कर, बस एक ड्रीम आपकी आंखों के आगे अभी स्क्रॉल डाउन हो रहा है।
दिस इज योर रियल ड्रीम, दिस इज योर ड्रीम। आपका सपना आंखों के आगे पिक्चर्स इमेजेस क्रिएट करें, अभी क्रिएट करें। आपकी बॉडी उस फॉर्मेट में है कि वो पिक्चर्स को बड़ी आसानी से क्रिएट कर देगी। अभी की अभी आप उनसे रिलेटेड पिक्चर्स को क्रिएट करें, देखें, फील करें, खुली आंखें, आंखें बंद नहीं कर रही, आंखों के सामने आपके वो इमेजेस चल रही हैं, मूव ऑन हो रही हैं। कोई भी सपना है, कैसा भी है, उसकी पिक्चर्स, उसकी साउंड, लोगों का है तो लोग आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं। किसी मेटेरियलिस्टिक ड्रीम को आप फुलफिल कर रहे हैं तो वो घर, वो गाड़ी या कोई पोजीशन वो आपको नजर आ रही है। आपको सीनियर मैनेजर बनना है, आपको अपलिफ्ट करना है अपने आपको, आपको चेयर, आपको ऑफिस में वो वहां पर अभी कौन बैठता है, आप उसको अपना फील कर रहे हैं। एक ही सपना, उसकी इमेजेस स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आंखों के आगे वो चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। और ऐसा करते रहें, कंटिन्यूअसली करते रहें, 2 से 4 से 5 मिनट करते रहें। और उसके बाद भी थोड़ी देर रिलैक्स बैठना है, उसके बाद अपने घर का काम कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं।